आम बोलचाल के अंदर कहा जाता है चुनाव लड़ना काम नहीं है बच्चों का, यहां तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बिहार में जिस तरीके की मारामारी है और बिहार में जिस तरीके से पल पल तस्वीर बदल रही है, इसको लेकर के दो बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं। एक तरफ महागठबंधन में आज सीएम फेस के ऐलान के बाद में नाम वापस लिए गए हैं। कई सीटों पर अब स्थिति साफ हो गई है। लड़ाई यानी आमने सामने की नहीं होगी लड़ाई, बल्कि सीधी नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी से यानी एनडीए से होगी। कई सीटों पर नाम वापस ले लिए गए हैं। कौन कौन सी सीट है, कहां कहां पर नाम वापस लिए गए हैं, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। और दूसरी तरफ मिथिला के पाग को लेकर के बवाल मच गया है। दो वीडियो निकल करके सामने आई है। एक तरफ जहां पर बीजेपी की नई नवेली उम्मीदवार मैथिली ठाकुर वो मिथिला के पाग में मखाने रख करके खाती हुई नजर आ रही है, मखाने रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक और वीडियो है जहां पर भाजपा की ही विधायक और जो हिंदू मुसलमान को लेकर के बयान देने के लिए मशहूर रही है, उन्होंने मिथिला के पाग को कुर्सी पर, वहां पर मेज पर सामने, वहां पर लोग कह रहे हैं पटक दिया और ये मिथिला के पाग का अपमान है। तो मिथिला का पाग क्या वाकई बिहार में कई सीटों पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दे देगा? मैं इसको एक लाइन में आपको समझा देता हूं। जो बाहर के लोग हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं, जो मिथिला के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती का अबू फैसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार मार बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चे वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा आप लोगों को, जो कि बिहार इस वक्त यानी सारी हिंदुस्तानियों की नज़र में आ चुका है और दिलों में बस चुका है। उसकी वजह है वहाँ पे जो भी इंतखाबात होने वाले हैं, जो इलेक्शन होने वाला है, जो 6 तारीख और 14 को रिज़ल्ट है और 11 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। उसके बाद 14 नवंबर को रिज़ल्ट आने वाला है, जो कि इस वक्त तो एनडीए का सफाया नज़र आ रहा है। पूरे ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि वन साइड विन हो रही है तेजस्विनी यादव को। लेकिन तेजस्विनी यादव की मैं उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता, जो कि अपने आप को तो खैर सीएम डिक्लेयर कर ले रहा, उसको सीएम के लिए चुने, बात यहाँ तक ठीक है। और जिसके 2% है वोट, जहाँ पे वो लोगों के 2% वोट वालों को डिप्टी सीएम का बता रहा है। उन्हें क्या बता रहा है? डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया, जबकि 18% मुसलमानों का वोट है। 18% मुसलमानों का वोट लेते हुए कोई मुसलमान को ना कोई मिनिस्ट्री में जगह मिलने वाली है, ना कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली है। ये लोग ये अनदेखी, ये ज्यादती कौन से उसमें करते हैं? अभी तो दिल से बदुआ निकल रही है कि इनको कल तक हम जीतने के लिए दुआ कर रहे थे, अब यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये लोग हार जाए, अल्लाह करे ये लोग हार जाए। क्योंकि अब जब 2% के आदमी को, जिसका वोट बैंक 2% है, जात वालों का हो, उनको डिप्टी सीएम दे रहा है और 18% मुसलमानों का है, उनको नजरअंदाज कर रहा है। यानी खुदा की कुदरत से इन्हें नजरअंदाज हो गया। तो ये कितनी नीच हरकत है, कितनी जलील हरकत है। अरे तुम लोग साबित क्या करना चाहते? तुम लोग
किसको खुश करना चाहते तुम लोग, क्या दिखाना चाहते तुम लोग? ये देखिए आप लोग, 1 मिनट 52 सेकंड का मैं इसलिए रखा हूं, ये है एनडीए की, ये प्रसाद किस तरीके से बेहरमती कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी जो है खाली मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करती, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती जो बयान नहीं कर सकते। और उन्हें तो जो है सो वो प्रसाद जो बिहार में बहुत आला तौर पे माना जाता है, उठा के जो है सो फेंक दी टेबल पे। अब ऐसे लोगों को भी वोट देंगे आप लोग, जो आप लोगों के पवित्र चीज का भी अपमान कर रहे हैं, उसके साथ भी ये लोग खेल खेल रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए मेरे को, अगर से तुम लोग अभी भी अपने जमीरों को नहीं जगाए घर से, तो तुम लोग सो जाएंगे, मालूम, हमेशा के नहीं सो जाएंगे। और ना तुमको कोई देख सकता, ना बोल सकता, ना बचा सकता, ना तुम्हारे बारे में सोच सकता, क्योंकि ये वक्त है तुम्हारा फैसला करने का। अब यही तेजस्वी यादव का गिरेबान पकड़ के पूछो, अरे पाखंडी 18% है हमारे, हमको नजरअंदाज किस बिना पे कर रहा? और ये 2% वालों को डिप्टी सीएम का ऐलान करा तू, अगर से तुम जीत गए तो। ये क्या है, ये कौन सा खेल खेल रहा? ये सवालात तुम्हारा काम है करना, और बराबर तुम्हारे को हक है, इख्तियार है, जमहूरी अंदाज से भी और एहतजाज के जरिए भी। नहीं तो वोट मत डालो, को भी वोट मत डालो, खामोश तमाशाई बने रहो। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।